अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। हरियाणा प्रदेश के जिला पलवल के गांव शोला का निवासी साजिद हुसैन पर दिल्ली की एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साजिद और उसके परिवार के खिलाफ लड़की ने होडल थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। पिता ने कहा जान से मार दूंगा, पति ने कहा मैं नहीं रखूंगा और प्रेमी ने पहले तो प्यार का झांसा देकर लड़की को भगा लाया और बाद में उसे धोखा देकर छोड़ दिया। अब लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर दिखती है। ना विसाले सनम ही मिला, ना खुदा ही मिला, और ना दौलत ही मिली, ना दुनिया ही मिली, और अब ना इधर की रही ना उधर की रही। ये मिसाल इस लाचार बेबस मजबूर लड़की पर स्टिक बैठती है। सर, मैं जींद की रहने वाली थी। दिल्ली मेरी शादी हुई थी। अच्छा, दिल्ली आपकी ससुराल थी? हाँ जी। तो अब क्या परेशानी है आपको? सर, एक साजिद नाम का लड़का है, सोला के गांव का। अच्छा। सर, उसने मुझे फोन पे कांटेक्ट किया था। अच्छा। उसने सब कुछ झूठ बोला, अपना नाम पता कुछ भी नहीं सही बताया। अच्छा। सब कुछ उसने झूठ बोला था। अच्छा। अपना नाम साजिद बताया था, उसने साहिल बताया था। अच्छा। साजिद उसका नाम है असली में। तो उसने बोला कि हमारे पास है ना बहुत बड़े बड़े घर हैं और हमारी बहुत सारी गाड़ियां हैं। आप लालच में आ गई? जी। उसने ना ये बोल दिया मेरे को, बोला मैं तुझे रखूंगा। मैं बोली नहीं, तू कैसे रखेगा मुझे? मैं बोली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कह रहा नहीं मैं रखूंगा। फिर उसने वैसे मुझे मिलने के लिए बुलाया गाजीपुर मंडी उसने बुलाया। फिर वो मुझे होटल लेके गया डबचिक में। वहाँ उसने 3 रात मुझे रखा। 3 रात रखने के बाद उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। उसके बाद फिर वो मुझे निजामाबाद लेके गया। निजामाबाद ले जाने के बाद, निजामाबाद कहाँ पड़ता है? निजामाबाद हैदराबाद में है सर। अच्छा। हैदराबाद वहाँ लेके गया। फिर उसके बाद वहाँ से 1 महीना हम वहाँ रुके। 1 महीना रुकने के बाद फिर वो मुझे अपनी बहन भिवाड़ी लेके आए, अपनी बहन के घर पे। वहाँ हम 1 रात रुके थे सर। वहाँ से फिर हम सोला के गए। सोला के मैं 3 दिन रुकी वहाँ पे। फिर उसकी मम्मी और ने मेरे को 1000 रुपए दिए घर पे रुकने के। घर पे रुकने के 1000 रुपए दिए? हाँ जी। वो कैसे? सब ऐसे बोले कि तू हमारी बहू बन के रहेगी। अच्छा जी। फिर उसके बाद उनके घर वालों को कोई सलाह की। फिर उन्होंने बोला कि तू इसको हैदराबाद लेके जा वापस। वहीं पे हम 4-5 महीने रुके सर। वहाँ रुकने के बाद फिर ये 23 अप्रैल को वहाँ से भाग के आ गया। फिर वहाँ से मेरे पास यहाँ इनके गांव से फोन आया सद्दीक और जुन्नी का। उन्होंने बोला कि तू गांव में आके दिखा, गरीब घर का लड़का फंसा के दिखा, लाठी हम करेंगे। सो उन्होंने ऐसे धमकी दी थी और अभी भी मेरे फोन पे इतनी धमकी आ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी। उसके पापा ने भी मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, रंडी कह के बोल रहे हैं अब मुझे वो। और तेरा पापा क्या कहता? सर, मेरे पापा बोल रहे हैं तू आके दिखा, तुझे हम जान से मार देंगे। महसूस नहीं हो रहा कि आपने गलती की है? सर, मैंने बच्चों को छोड़कर इसके झांसे में आई थी? जी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर सर उसने भी तो गलत किया है। मैंने तो मेरी गलती, वो तो दोषी है। वो तो मेरी गलती है। मैं अपनी गलती शर्मिंदा से माफी मांगना चाहती हूँ सबसे। अच्छा, आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? आती है सर, बहुत याद आती है बच्चों की। अच्छा, जब आप हैदराबाद से आई थी तो किस तरीके से आई थी? लॉकडाउन चल रहा है? जी सर, लॉकडाउन चला हुआ था। बताइए, रो मत, बताइए। तो वहाँ पे मैं लॉकडाउन से अभी आई थी, मैं किसी की गाड़ी में बैठ के वहाँ से। अच्छा जी सर। अच्छा, जहाँ पर आप जिनके घर पे मौजूद हैं, हाँ जी। ये भी गरीब आदमी है? जी सर, बहुत गरीब आदमी है। इनके यहाँ पर आप कैसे इन्हें जानते हैं? सर, मैं वहाँ से इनके घर पे आई थी। वहाँ निर्मल में रहते थे उनके भाई, तो यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, उनके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ सर। ऐसा तो नहीं कहीं ये भी आपको परेशान करते हैं? नहीं सर, ये मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। ये अपनी बेटी बना के मुझे यहाँ रख रहे हैं। ये मुझे 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की सर। जिसने मेरी बदतमीजी किया उसी को मैं फंसाऊंगी, ना जायज नहीं फंसाऊंगी सर मैं किसी को। मेरे साथ बहुत गलत किया है सर उन्होंने। जहाँ पे आप इस टाइम रह रही हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई छेड़खानी? नहीं सर, कोई दबाव नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है सर। ये सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, ये मेरी बहुत मदद कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? सर, ये मैं चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ होए बस। वो मेरा सोना भी लेके चला गया, 2 तोले की अंगूठी, 1 तोले की चैन लेके गया है सर। वो क्या नाम है उनका? साजिद नाम है उस लड़के का। कहाँ का? सोला के गाँव का। अच्छा अच्छा।
तो आपने पुलिस में दरखास्त दी थी? जी सर, मैंने पुलिस में दरखास्त दी थी। मैंने थाने में दरखास्त दी थी आप? होटल थाने में। तो क्या कहा था पुलिस ने आपसे? सर ये बोल रहे कि कार्रवाई होएगी। फिर मैंने एसपी से बात की। मैंने बोला सर मेरी कार्रवाई आप लोगों ने नहीं की है। क्या बोला? एसपी सर बोले यहाँ फोन पे ऐसी बात मत कर, थाने जाके अपने रिपोर्ट दोबारा करवा, अच्छा, नाम लिखवा उनके। सर उन्होंने वो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं सर। वो मेरी आप दोबारा थाने गई थी क्या? जी सर मैं गई थी। मैंने बोला था कि मेरी कार्रवाई सर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। मैं 164 का भी मेरा बयान नहीं हुआ। अच्छा जी, उन्होंने कोई बयान भी नहीं किया मेरा। अच्छा, मिला था मुझे? सर यूट्यूब से मिला था मुझे आपका नंबर। तो यूट्यूब पर आप देखती थी हमें? हाँ जी। यूट्यूब के माध्यम से आपने हमारा नंबर लिया? जी बिल्कुल सर। अभी जब आप थाने में दोबारा गई थी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या कहा आपसे? सर उन्होंने बस ये बोला था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुझे क्या पता हम कार्रवाई नहीं कर रहे। सर वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जी सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा धमकी दी। अच्छा, मैं बोली सर अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल में डाल दो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर मुजरिम को भी लेके आओ साथ। हाँ, तो उन्होंने बोला मुजरिम जब पकड़ा जाएगा अच्छा अच्छा। जो वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मेरी। तो पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही, आपके माता पिता आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और जो पुराने ससुराल वाले थे वो आपको लेने से इनकार कर रहे हैं, और जो आपको अपने प्रेम के जाल में फंसा कर लेकर आया था उसने आपको धोखा दे दिया है। क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या हो गया ऐसा है? सर पता नहीं, इंसाफ हो जाएगा सर, इंसाफ हो जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर कमा सकती हूँ सर। मैं कभी किसी के लालच में नहीं आऊँगी। अब मैं आगे ना तो कभी किसी से शादी करूँगी, ना मैं अपने घर जा सकती हूँ अब। जी, तो फिर कहाँ पे रहेंगे इस हालात में? सर मैं जब मुझे मेरा इंसाफ हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी कहीं जॉब करूँगी सर। अच्छा अच्छा। जी, मैं मीडिया के सामने बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई लड़की ऐसे किसी के भरोसे में ना आए, जी हमेशा अपने ही बलबूते पे अपने ही हिम्मत से काम करे, जी किसी लड़के के बहकावे में ना कोई लालच दे तो ना जाए, जी क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ मार दे वो। जी जी। और हर लड़की हर इंसान से ऐसे ही बच के रहे। सर पुलिस से मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और जिनके नाम मैंने लिखे थे कम से कम एक को तो अंदर करो, अंदर करोगे तभी तो वो लेके आएंगे उस लड़के को, जी जी। वरना ऐसे तो कोई भी नहीं लेके आएगा सर। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।